होता है। फिर आ जाता है विकल्प। विकल्प वही इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन जिसका आधार कोई नहीं है, उसकी ज़मीन कोई नहीं है, बस हमने सोच लिया। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने हमें देखा और उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया हुई। हो सकता है वो प्रतिक्रिया किसी और विषय पर हो, लेकिन हमने सोचा कि हमसे कनेक्टेड है और हम यूं ही बेमतलब ही हीन भावना का शिकार हो गए या फिर कुंठित हो गए, गलत तरीके के और विचार हमारे अंदर आने लगे, नेगेटिव विचार आने लग गए, या फिर आपके पॉजिटिव विचार भी आ सकते हैं। कोई ऐसा इमेजिनेशन जो हमारे रीच के बियॉन्ड है, ठीक है, अगर हम उसमें ही हर वक्त खोते रह जाए। मान के चलिए आप करना चाहते हैं, आप एआई सीखना चाहते हैं, लेकिन एआई सीखना चाहते हैं, इसके सपने ही आप बुन रहे हैं कि मैं एआई सीख लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, ये ऐसी डिज़ाइन बनाऊँगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर भैया उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब ये जो इमेजिनेशन है, भले ही वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उसको कंट्रोल करना तो ज़रूरी है। कहने का मतलब इस वृत्ति को कंट्रोल करना भी ज़रूरी ही होता है। तो शब्दों से बनी कल्पना, और एक कल्पना तो सबसे ज़्यादा भयंकर है, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं भूल ना जाऊँ, मेरा पेन ना रुक जाए चलते चलते। कुछ ना कुछ आधारहीन यदि आपके दिमाग में चल रहा है तो वो आपको कंट्रोल करना है, और योग दर्शन उसको कंट्रोल करने के विषय में ही बात करता है, ठीक है ना। जब आप ज़्यादा सोचते हैं, बेमतलब का सोचते हैं, तो याद रखिए कि आपके चित्त में, चित्त यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार का जो कॉम्बिनेशन है वो चित्त है, तो आपके मन और बुद्धि में ख़ास तौर से डर हो जाता है, भय हो जाता है, और आप भ्रम में अगर आ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर तो आप कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। ये पॉजिटिव भी है, आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, भ्रम आ गया मन में, कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, पैकेजिंग कैसे होगी, भैया शुरू करो। और यही योग दर्शन कहता है कि तुम फोकस होकर सिर्फ आरंभ करो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को। चलिए, निद्रा वही सेम, आप सोने वाली अवस्था में हैं और आपको लगता है कि अब हम निद्रा में हैं, तो ये निद्रा क्यों वृत्ति है? क्योंकि निद्रा, नींद आने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। हम जिस अवस्था में सोए थे, सोने के बाद भी हम उसी अवस्था और उसी स्थिति का फिर से सामना करने वाले हैं। अगर आपको सफ़र में है तभी भी आपको टेंशन रहती है ना, मेरा स्टेशन आया या नहीं आया, ठीक है, ये टेंशन लाजमी भी है, लेकिन अनुभव आपको बांध के रखते हैं। जो संस्कार है, संस्कार यानी आपके जो कर्म हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, जो भावनाएं हैं आपकी, वो आपको जोड़ कर रखती हैं। जब ये अनुभव आपको जोड़ कर रखते हैं तो आप अपनी उस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं जहां पर आप संतुलित